42 लोगों ने ग्राम सहायक अभियान के लोगों ने एक वो दिया है शिकायत। इसमें लिखा है कि सुनील जो शिवांक यहाँ का है, वो लगातार काम में अपनी जो अनियमितताएँ पाई जा रही और काम में लापरवाही। जबकि होता है ना कि प्राइवेट सेक्टर क्यों मजबूत इसीलिए है कि वहाँ पे काम पे लापरवाही। आज काम है उसको खत्म मगर सरकारी तंत्र में सबसे बड़ी ये है कि आज का काम 2 महीने 3 महीने यहाँ पर हम सहायक अभियान में पूछना चाहते हैं कि उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है, कितने महीने से इनका जो कार्य है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र रावत। धर्मेंद्र, जैसा कि आपने एक प्रार्थना पत्र दिया है, उसके बारे में जानना चाहते थे। हम भैया दिया था जनवरी में 3 तारीख को। हाँ। तो तब से मान लो हमने कहा चलो भैया हमारा पुराना है, थोड़ा देर लग जाएगा। 1 महीना हो गया। क्या था उसमें? उसमें मृत प्रमाण पत्र था हमारी दादी का। हाँ, तो हमने इनको 2-3 बार फोन किया, फोन नहीं उठाते हैं। कोई एक तक 1000 फोन किया हमने, 1000 बार। कल भी अभी हमने 5 बार फोन किया है और एक बार भी जवाब नहीं देते हैं। और हमने फोन भी कराया सुनील भैया से। सुनील भैया बोले इनका भैया एक प्रधान अच्छा, ग्राम प्रधान। प्रधान तो बोले कि भैया इनका धर्मेंद्र का कोई काम है, इनका काम कर दो। तो कहला भैया हाँ काम कर देंगे। तो कहला इसमें कोई कागज लगा है कि नहीं? कहला नहीं कागज तो सारे लगे हैं। कहला क्यों नहीं करते हो, कर दो। फिर उसके बाद हमने फिर 2-3 बार बोला और भी इनके मित्र हैं के रिलेशन के, उनसे बोला कि भैया, वो भी बोला इनका भैया काम कर दो। कहला अच्छा ठीक है भैया हम कर दिया है। और कम से कम 15 दिन से हमसे बोला हो गया आपका काम, रिपोर्ट लगा दे। हमने कहा चालान नंबर दे दीजिए भैया, हम निकाल लें तो हमारा कुछ आगे काम जो फंसा है वो हो जाए। और काल भी हम उन्नाव गए, उन्नाव से हमने फोन कराया तो बोला भैया चालान नंबर दे दो। कहला भैया अभी हम मीटिंग में बैठे हैं, 10 मिनट बाद फोन करते हैं। उसके बाद हमने फिर बिछिया गए तुरंत दोपहर में। वहाँ हमने देखा सब रजिस्टर खुलवाया अधिकारी से, वहाँ देखा तो बोला भैया इसमें रिपोर्ट नहीं लगी है, रिपोर्ट नहीं लगी। नहीं लगी है। फिर हमने आज फोन कराया तो बोला कि भैया हमने काल लगा देंगे रिपोर्ट, काल लगा देंगे रिपोर्ट। और यही बात बोलते हैं कि हम लगा देंगे, ये नहीं बोलते करते नहीं, लगा देंगे। और बाद हमने कहा पैसे की कोई बात हो हमसे बताइए भैया, पैसे दे दें आपको। पैसे की कोई बात नहीं करते हैं, मगर काम किस लिए नहीं होता है? कुछ तो वजह होगा, हमारे कागज की कमी है, हमारा कोई दिक्कत है, आप हमको बताइए भैया आपका कागज में कमी है, आपको ये टाइम लगेगा, कुछ बताइए तो सही। और फोन कोई हमारा नहीं, पूरे गांव में पूरे ग्राम सभा में पूछ लो, किसी का फोन उठाते नहीं है। हमारे इधर भोला चाचा है ब्राह्मण समाज के, उनका भी एक काम फंसा है, वो रिटायर है, उनका भी फोन नहीं उठाते हैं। वे भी बहुत परेशान। कला हम जितनी साल उनकी उम्र नहीं, उससे ज्यादा हमने नौकरी किया है, हमारा फोन नहीं उठाते हैं। तो कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं ग्राम विकास अधिकारी शिवांक है वो काम में लापरवाही बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा करते हैं ना, सोच लो एक सरकारी आदमी का फोन नहीं उठाते हैं। तो जब वहाँ गए थे तो वीडियो से मिलके शिकायत किया था कि यहाँ से कैसे वो प्रार्थना पत्र किस तरह से दिया आपने? हमने भैया इनको अपने मन में सोच लिया था। हमने सुनील भैया से भी बोला था 20 दिन पहले, हमने कहा भैया इनकी हम शिकायत कर देंगे। आपने वीडियो को जो प्रार्थना पत्र वीडियो को जाके दिया है या विषय गए थे या यहीं से ऑनलाइन कराया था, अच्छा ऑनलाइन करा? ऑनलाइन कराया था। हाँ, तो हमने बोला भैया सुनील भैया इनके दे दे, तो बोला इनके खिलाफ दे दो, अभी ये दिमाग सही हो जाएगा इनका, जो काम हम नहीं करते हैं। और हमने ये भी बोला था हम मुख्यमंत्री जी के वहाँ आवास पे दे देंगे। हमने कहा बदरिया चौक हम जाएंगे और हमको वहाँ हम 2 बार गए, हमने कहा शिकायत कर दें। हमने सुनील प्रधान को बोला था तो बोला इनके खिलाफ कर देना, नहीं फोन करा देना, ये थोड़ा टाइट हो जाएंगे। और फिर देख के हम चले आते। 20 दिन से हमसे यही बोले काल दे देंगे। कल कितने टाइम हो चुका आपको इसका? 3 महीने हो गए। जैसा इनका कहना कि वैसे भी हमेशा सुर्खियों में रहने वाले शिवांक हैं, चाहे इछौली लो, इछौली में भी इसी तरह गौशाला की बिल्कुल दयनीय स्थिति है। जब इनकी शिकायत वीडियो से की वीडियो ने कहा कि नहीं मैं इनको नोटिस शामिल करूंगा और कार्रवाई, मगर कार्रवाई सिर्फ अधिकारी मुंह पे बोलते थे, पीठ पीछे कुछ नहीं होता। ऐसा हमारे साथ एक और सज्जन जुड़ते उनसे पूछते उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं कम से 42 लोगों ने शिकायत की, 42 लोगों में से एक और आदमी। आपकी क्या दिक्कत थी? सर जी हमारे परिवार माता जी के देहांत हो गया था। जो परिवार रजिस्टर में नाम गलत है सर जी, जिसमें लिखा है चंदा कली और आधार पे लिखा है रामेश्वरी। सर हमको धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते 1 साल हो गया, अभी तक हमारा साहब नहीं कागज बन पाया। वो अभी तक नहीं बन पाया? अभी नहीं बन पाया, जिसमें कितनी बार वहाँ बिछिया हम करीबन गए होंगे तो कम से कम 25 बार बिछिया हुए हैं 1 साल में। अच्छा, 1 साल हो गया आपके? जी 1 साल हो गया। एक परिवार रजिस्टर नकल में नाम का करेक्शन करने में 1 साल लग गया सचिव साहब को। ये हालत है, देख लीजिए, ये है जनता के नौकर, ये जनता के नौकर या मालिक, इस तरह का काम करके जनता का कार्य करने के लिए इनको 1 साल लग गया। 1 साल हो गया, अभी तक कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ कहते हैं ना कि जैसे सरकारी नौकरी लेने, यहाँ पे कार्य कराने के लिए इस जो ग्रामीण अंचल है उसके जूते तक घिस गए, ये हाल है। फिर क्या हुआ? सर हमने फिर हमसे बोले कि जो है मतलब अपना अपना वो बनवा के लाओ कचहरी से, उन्नाव से सर्टिफिकेट जो है वो हलफनामे
हमने अपना बनवाया, पिताजी का बनवाया, वो भी दिया, वो भी कागज हम गायब हो गए, महीने दौड़ते रहे। उसके बाद फिर हमको मिले, तब बोले कि जो है 10 लोगों के हलफनामा बनाओ। 10 लोगों के भी हमने हलफनामा बना के दिया और जिलाधिकारी उन्नाव में भी शिकायत पहुंचाई, लेकिन अभी तक वहां से सोचना कुछ भी नहीं मिला। ये जो है आज बुला रहे थे कि जो है 5 तारीख मतलब 25 तारीख को हम पंचायत घर में तुम्हारे आएंगे, दे देंगे। और यहाँ आए, बुलवाए 5 बजे, उसके बाद फिर भग गए 4 बजे अपना और चले गए, नहीं कोई बात हुई है। आज बुलाया था? आज बुलाया था। अब ये देख लिया कि आप गांव आए और लोगों ने शिकायत की और उसके बाद समय भी दिया कि 5 बजे मिलना। 5 बजे ग्रामीणों से ना मिलकर आप ग्राम प्रधान के जो भी मिनी सचिवालय वहां पर जाके मिलकर, मगर जो ग्रामीणों का काम पड़ा पेंडिंग वो काम न करके अपना होता ना खाना पूर्ति करके रफू चक्र हुए। ऐसा ही और मेरे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं जिनका कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है। उनसे मैं बात करना चाहता, जिसमें महिलाएं भी हैं कि उनका कार्य कितने दिनों से पेंडिंग है। आपका कार्य पेंडिंग है? हाँ, हमारे बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है अच्छा, कब आपने प्रार्थना जनवरी में। जनवरी में? हाँ, क्या बोल रहे हैं इस बारे वो मिलते ही नहीं है हमको कभी। नहीं मिलते हैं? हाँ, हम तो जहाँ वहाँ गए अंदर, वहाँ वही मैं तो ऑफिस में, तो वो कह रहे हैं कि उनके पास चला गया है, तो उनसे बात करो। अरे ये हाँ, जीवान हम कम, मतलब ग्राम विकास हाँ, अधिकारी सचिव हैं। बस। और कहते हम रमजान में दौड़ दौड़ गए, रोजा रख रख, तो ये महिलाएं हैं, इनको कम से कम क्या कहते हैं कि रोजा जब रमजान चल रहा था वहां भी इनके शिवांग शुक्ला के बाद दौड़ दौड़ के जाना। यहाँ की देखा जाए कि वीडियो बिछिया की बड़ी लापरवाही सामने आते हुए ये अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी उन पर कोई लगाम नहीं, बेलगाम हुए हैं, जो कि कहते हैं ना कि अपना क्षेत्र नहीं संभाल पाए। ऐसे लोगों को वीडियो बिछिया को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आपको भी कुछ पूरी जी, हमारा जन्म प्रमाण पत्र है 4 लोगों का, हमारे भाई-बहनों का, वो अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अभी आपका भी जन्म जी, कितना महीना हो गया? 4 महीने हो गए 4 जन्म। महीने। हाँ जी। मतलब कुल मिला के यहाँ 2 3 4 महीने, कुछ लोगों का साल भर, कुछ लोगों 6 महीने, इस तरह से काम। आपका कुछ चाहिए? हाँ भैया, हमारा नाली बनवावे, वहाँ पानी प्रधान बनवाते नहीं है। जैसा कि सचिव, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि विकास से है जो ग्राम प्रधान के द्वारा होना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि ग्राम विकास की लापरवाही। और की नाली बनी हमारे, और नाली बनवाने में कोई समस्या नहीं। हम लोग कहते हैं, बोलते हैं कि आप लोग का कहीं नाम ही नहीं चढ़ा है। गड्ढा खुदवा, हम लोग गड्ढा कहाँ खुदवा लेंगे? दूसरे की जगह में गड्ढा खुदवा के रहेंगे क्या? नाली बनाएंगे अपनी? कोई समस्या नहीं सुनील है। साहू को बताया आपने लिखित में पढ़ा? सब कुछ हमने बोला, सुनील साहू से बोला, फिर हमने कहा हमारे घर की सरसर नाली बनवा दीजिए। बोले आप अपना अपने आप से गड्ढा खुदवाइए, सोखता वाला आप अपना नाली बहाइए। मेहरून, पिता का नाम क्या है? पिता का नाम अली हसन। तो ये कितने साल से यहाँ पे हैं आप? अरे हमको हो गया कम से कम 12 साल यहाँ से रहते। यहीं जन्म हुआ आपका ना? जन्म तो सारे यहीं के हैं, लेकिन हम अब ससुराल यहीं की हो गई हमारी। आप मतलब ससुराल है आपका? हाँ, तो कुल मिला के आपने इसकी शिकायत की, मतलब बात भी की, मगर ग्राम प्रधान नहीं देख नहीं, सब और की नाली बनाई जा रही है, हमारे और की कोई नाली की समस्या ये कि नहीं। विकास का ये मुद्दा है जो कि सुनील साहू को देखना चाहिए कि ये वो ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान होता है ना, गांव का मुखिया होता है और अपने गांव की विकास अपनी जनता के लिए सबसे चीजें कि उसके लिए गांव का प्रधान के लिए क्या बनता है? रोड, नाली, पानी, बिजली। अगर वही अपने ग्रामीणों को नहीं दे पाता तो फिर हमें लगता है ऐसे प्रधान को आगे जनता आगे चुनकर आगे लाएगी। मगर यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो आ रहा है वो मुद्दा आ रहा था कि जो यहाँ के सचिव हैं शिवांग शुक्ला, उन पर बड़ी लापरवाही यहाँ पर नहीं, जहां-जहां इन्होंने कार्य करते वहां पे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनका आम जनमानस का फोन ना उठाना, क्योंकि हर ग्राम सभा में प्रधान का पक्ष और विपक्ष होता है। हो सकता है वो पक्ष प्रधान से ना बात करना चाहता हो, ना मिलना, तो सचिव से सीधे का, मगर सचिव की ऐसी हालत है कि सचिव साहब फोन ही नहीं उठाए। अब ऐसे में देखते हैं कि बिछिया ब्लॉक के जो है बीडीओ साहब वो और सीडीओ मैडम किस तरह से कार्रवाई करते हैं। प्रमाण पत्र बनने के हम स्कूल में गए थे, आज भी डांट खाया कि वीडियो स्कूल में वो एडमिशन नहीं हो रहा मेरा। हाँ, हाँ, अब देख लीजिए कि बच्चों के नौनिहाल जो बच्चे हैं जिनका क्लास में एडमिशन होना है, उनका जन्म प्रमाण न होने की वजह इस महिला को सफर करना पड़ रहा है। अब ये देखते हैं कि वीडियो किस तरह से ऐसे जो कर्मचारी है, जो हिला हवाली, ढीला ढाली, जो कि आम जनमानस का फोन है, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करते हैं। हम जनपद उन्नाव के विकासखंड बिछिया जो सदर तहसील के अंतर्गत आता, अक्सर सुर्खियों में ग्राम विकास अधिकारी जो शिवांग है वो अक्सर सुर्खियों में, कहीं गौशाला में लापरवाही, कहीं आम जनमानस के बीच में जो संबंध होते हैं उसमें लापरवाही। जब सरकार पैसा देती है कि आम जनमानस का कार्य करने के लिए, वहीं पर शिवांग शुक्ला का रवैया दिन पर दिन जो है कि आम जनमानस से दूर होता है। वहीं पर हमारे पास सराय कल्याण के प्रधान जो सुनील साहू जी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि बता रहे हैं लापरवाही बरतते हैं। जहाँ तक कि मैंने जो काम अपने स्तर से बताया है, तो आपके ग्रामवासी ने, जिसमें 42 लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि शिवांग शुक्ला काम में लापरवाही बरतते हैं। इसके बारे में आपकी जानकारी में है कि उन्होंने प्रार्थना पत्र ग्रामीणों ने दिया है? क्या शिवांग शुक्ला इसी तरह गाँव जो काम में है उनको लापरवाही बरतते हैं?
नहीं, 42 लोगों ने जो प्रार्थना पत्र दिया है वो भी आपके ने मुझे संज्ञान में लाया और प्रार्थना पत्र आपने हमको अपने फोन के माध्यम से दिखाया भी है, जो कि मात्र जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेके है। जहां तक कि मेरे संज्ञान में है, जो त्वरित वाले मामले होते हैं, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की नियमावली जो 21 दिन के अंदर गांव में ही बन जाता है। बाकी एफडीएम के यहाँ से दस्तावेज और गवाही लगा के सब ये डॉक्यूमेंट्स आने में कुछ समय लगता है। इसमें जो काफी पुराने मामले होते हैं उनकी जांच उपरांत और गवाहों के बयान के पश्चात ही बनाने का नियम है। और दूसरा ये कि जहां जो मेरे संज्ञान में आया है, मुझे लगता है कि वो विदिन महीना 15 दिन के अंदर उसका काम जन्म प्रमाण पत्र का हो या मृत्यु प्रमाण पत्र का कोई भी हो वो जाता है, वो कोई भी रुकता नहीं है। और जैसा कि आपने अभी एक मामला मुझे बताया, मैंने तुरंत कंफर्म किया, उसकी रिपोर्ट लग के डिस्पैच हो गई है। अदर और कोई भी आएगा तो वो भी तुरंत जारी होगा। और बाकी अगर किसी की अन्य कोई समस्या मेरे संज्ञान में आएगी तो समाधान होगी। ऐसा कुछ नहीं, शिवांग शुक्ला जो है काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो उनको सही करा दिया जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी है। मगर आपने जैसे कहा कि 1 महीने में विदिन मंथ हो जाता है, मगर यहाँ पे आपके ग्रामीणों के लगभग 3-3 महीने का काम है। जैसा कि जब जन्म अभी जन्म या मृत्यु बनता है तो उसमें इतने दस्तावेज लग जाते हैं कि उसकी जांच करने के लिए आप फील्ड के प्रधान या बुजुर्गों से पूछ सकें, जो काम 1 महीने के अंदर वो 3 महीने क्यों? अब ये तो इसकी विस्तृत जानकारी आप संबंधित सचिव से पूछ सकते हैं, उनके अफसरों से पूछ सकते हैं। लेकिन जहां तक कि मेरे संज्ञान में अगर कोई मामला आता है तो उसको मैं त्वरित कराने का, अगर सही काम है तो त्वरित कराने के लिए कहता हूँ, तुरंत त्वरित वो करा भी लेता हूँ उनसे, ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि ग्राम प्रधान का कहना है कि हमारे संज्ञान में आता है तो मैं काम करवा देता हूँ। वहीं पर सबसे बड़ी बात हीला हवाली की, जो काम 1 महीने में होना जाना चाहिए वो 3-3 महीने लगे, क्योंकि ये ग्राम प्रधान है तो इनका फोन उठ जाता। अगर किसी भी कोई व्यक्ति है, क्योंकि हर जगह पे पक्ष होता है, विपक्ष होता है, अगर